हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में करंट जीके से संबंधित राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के लिए स्पेशल सेशन रहेगा। इसके अलावा और भी जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में देखिए, बिना देर किए पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी 26 जुलाई 2025 को किस देश के स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि थे? पहला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर होगा मालदीव। 26 जुलाई 2025 को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। ध्यान रहे, चीन समर्थक मालदीव ये राष्ट्रपति 2 साल पहले भारतीयों के विरुद्ध में नारे लगा रहा था कि इंडियन आउट, भारतीय बाहर निकलो, और 2 साल के बाद में भारत के प्रति इसका नरम रवैया हो गया है। ठीक है, फिर चीन विदेश मंत्री वांग यी, ये क्यों लिखवाया है चीन विदेश मंत्री? क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन में इससे वार्ता की थी, तो यह भी चर्चित रहा है। ठीक है, इसके बाद भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण संस्था का अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण संस्था का अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ। 3 साल के लिए इसका कार्यकाल है, जो बीमा कंपनियों को मान्यता देती है संस्था। ठीक है, डीआरडीओ ने, अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने करनूल जो आंध्र प्रदेश में है, करनूल आंध्र प्रदेश में किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो उस मिसाइल का नाम है यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। ठीक है, इसके आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली, अर्थशास्त्र की एक वित्तीय संस्था है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली अर्थशास्त्र की एक पत्रिका भी है, के मुताबिक 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन जाएगी? तो इसका उत्तर है भारत। यानी इस पत्रिका के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके आगे देखो, नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा। नासा ने अंतरिक्ष तूफानों, जो अंतरिक्ष से तूफान आते हैं, के खिलाफ पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ट्रेसर्स। उस मिशन का नाम नासा ने शुरू किया है, ट्रेसर्स। पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय जो कण पाए जाते हैं और समुद्री धूप से, समुद्री तूफानों से जो आती है वायुमंडलीय चुंबकीय कणों से टकराकर वो क्या प्रतिक्रिया करेंगे, इसके बारे में जानकारी देगा। विजय दिवस, भारत में किसी भी विजय का दिवस, जैसे करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, किसी भी विजय दिवस के ऊपर और पीएम किस स्मारक स्थल पर सरदार सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो दिल्ली में है, शहीद हुए सैनिकों की वहां पर स्मारक प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के सबसे कम उम्र के जवान, 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सेना के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में। तो इसके विजेता हैं योगेंद्र सिंह यादव। 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र विजेता। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि घोटालों के कारण इसकी 108 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। 108 करोड़ की संपत्ति भारत सरकार ने कुर्क कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी या स्क्वैश स्टार वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जो कायरा में आयोजित हुई थी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी जिसने कायरा में
वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता अनाहत सिंह। अनाहत सिंह, ध्यान रहे, महाराष्ट्र एमएच के किस झरने पर प्रदेश का यानी महाराष्ट्र का पहला ग्लास स्काई वॉक शुरू किया गया है? तो उस झरने का नाम है नैपने झरना। महाराष्ट्र में नैपने झरना, इसके ऊपर ग्लास स्काई वॉक शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा था। वी सोरेन मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद फरवरी 2025 में लगा था, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये कब तक बढ़ा दिया गया है? 13 फरवरी 2026 तक।